नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज जो किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे। दरअसल हरियाणा पंजाब से दिल्ली के लिए कूच करेंगे किसान। 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च निकालेगा। इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को पुलिस की तरफ से रोका जा सकता है। बता दें कि बॉर्डर्स पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस जुट गई है, तो पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों की तरफ से आज 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। हरियाणा पंजाब की तरफ से किसान पैदल मार्च करते हुए रवाना होंगे, आगे बढ़ेंगे। किसान आज चूंकि दिल्ली कूच करने की एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में हरियाणा पंजाब से दिल्ली कूच के लिए किसान रवाना होंगे। 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च करेगा। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को पुलिस के द्वारा रोका जा सकता है। और देखिए, जैसा सरकार का भी प्रयास है, वो हमसे बातचीत से मसलों का हल नहीं करना चाहती, ना उन्होंने मन बनाया है कि किसानों की समस्याओं का हल करेंगे। आज लगभग 300 दिन हो गए हमारे दोनों फोरमों के मोर्चे को चलते हुए, किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का। और अमर अनशन को जो खनौरी पर चल रहा, उसको 13 दिन अभी हो चुके हैं। और दूसरा, सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसान लीडर्स के नाम को किस तरह से बदनाम किया जाए। इस तरह का एजेंडा वो प्रचार माध्यमों में हमारे खिलाफ चला रही है। तो उनका प्रयास है कि जिस तरह से उन्होंने परसों किया, निहत्थे लोगों के ऊपर जिस तरह से हंजू गैस और अन्य वेपन का इस्तेमाल किया, जिस तरह से हमारे 16 हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, अभी भी 2 ज्यादा गंभीर जख्मी हैं, बाकी को छुट्टी मिल गई, फूल साहब भी वहां पर है। पूरे देश भर में 140 करोड़ लोग उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। उससे बचने के लिए देश की पार्लियामेंट में कृषि मंत्री जी ये तो बोल रहे हैं कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए, कि हम C250 विद MSP पे खरीद करेंगे। ये बिल्कुल, हम नहीं कहते ये बयान बुरा है। अगर उनकी इस तरह की सरकार के अंदर कोई मंशा है तो प्रधानमंत्री जी आगे आए, कहें वो हम ये सब करेंगे। इसके लिए हम लोग को योजना बना के रखे हमारे समक्ष योजना। तो ऐसा मुझे नहीं लगता, देश को भ्रमित नहीं करना चाहिए। अभी हमें हमारे खिलाफ जो दिखा रहे हैं, अंबाला में स्कूल बंद किए गए हैं, खनौरी से तो हम लोग बढ़ नहीं रहे हैं, वहां पर भी इतनी बैरिकेटिंग है, ढबवाली पे इतनी बैरिकेटिंग है। देखिए, आपने शंभू देखा, जैसे 100 आदमी, हमें भी लगता हम पार नहीं जा सकेंगे। उन्होंने कुंडली के ऊपर, सिंघू बॉर्डर के ऊपर बैरिकेटिंग क्यों कर रखी है, टिकरी पर उन्होंने क्यों कर रखी है? ये देश को दहशतजदा माहौल दिखाकर हमें वो उपद्रवी बोलने का प्रयास कर रहे हैं। किसान लीडर का देश भर में अक्स खराब करने के ऊपर तुले हुए। तो जब इस तरह का प्रयास होता है सरकार का, तो वो बातचीत नहीं करती। अगर अन्नदाता के प्रति उनके मन में कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, अगर किसान मजदूर को वो मान्यता देते हैं, तो इस तरह का प्रयास नहीं करेंगे हमारे खिलाफ। तो इस तरह का हमें लग रहा है, इसीलिए फिर हमने कल समय देखकर अब जो भी कोशिश की भी, आज जो जत्था है 101 का 12 बजे आगे बढ़ेगा और वो बल प्रयोग करेंगे हमारे ऊपर। जिस तरह की अभी देश के किसान मजदूर की दशा है, अपने किसान मजदूर को मरता देखना नहीं चाहेंगे हम लोग। तो हमने, क्योंकि जत्थे में सब लीडर्स ही होते हैं, अगर देश के 80 करोड़ किसानों के लिए, खेत मजदूरों के लिए, जो कर्ज के कारण 49-50 किसान रोज खुदकुशी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए, देश के लिए किसानों को जो बलिदान भी देना पड़ा, तो वो हम बलिदान से पीछे नहीं हटेंगे। तो हमारी कोशिश तो रहेगी। जो हरियाणा के अधिकारियों से बातचीत हुई, हमने बोला या तो एक एक करके आवाज दीजिए, आप तलाशी ले लीजिए, आगे जत्था बढ़ने दीजिए, या फिर बातचीत का रास्ता खोलिए। उनको दोनों ही पसंद नहीं है तो बल प्रयोग करेंगे। तो हम केंद्र का मुकाबला जबर का मुकाबला सबर से करेंगे, ऐसा हमारा मानना है।
तो सुना आपने किसान नेता का साफ तौर पर कहना कि बातचीत का रास्ता सरकार नहीं अपनाना चाहती, तो ऐसे में अब बल का प्रयोग किया जाएगा और अगर केंद्र की तरफ से बल का इस्तेमाल किया जाता है तो हम सब्र के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के एक बार फिर से स्थिति तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है, लेकिन किसान आज 12 बजे का समय जब दिल्ली कूच करते हुए, पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी बने हुए। देवेंद्र जी, किसानों का दिल्ली कूच आज एक बार फिर से देखने को मिलेगा, चूंकि आज हरियाणा पंजाब से किसान आगे बढ़ेंगे। इजाजत अभी भी नहीं ली गई है और उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग लगाई गई है, कटीले तार बिछाए गए हैं, तमाम तैयारियां की जा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार बातचीत के माध्यम से रास्ता नहीं सुलझा पा रही है, बातचीत का रास्ता नहीं अपनाना चाहती, इसलिए बलपूर्वक आगे बढ़ना होगा। रणनीति के तहत पीछे हट गए थे, जत्था वापस लौट गया था, लेकिन अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए किसान नजर आएंगे। क्या कुछ रणनीति किसानों की देखने को मिलेगी? देखिए प्रगति, पहले तो मैं ये कहूंगा सरकार ने सख्त स्टैंड लिया हुआ है जी, क्योंकि थोड़ा बहुत कोई पॉजिटिव इंडिकेशन होती। कल मुख्यमंत्री भी पानीपत आए थे, मैंने उनसे पूछा था कि एक दिन का अल्टीमेटम किसानों ने दिया था, सरकार कोई पेशकश करी है बातचीत की, कोई पॉजिटिव नजर आए, चलो ये खत्म हो जाए जो तनाव बना हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। आजादी के बाद जितने प्रधानमंत्री, जितनी सरकारें आई हैं, मोदी सरकार ने किसानों के लिए जितना किया किसी ने नहीं किया, तो सरकार अब भी कर रही है। तो उन्होंने मतलब लीगल गारंटी देने वाली बात है, एमएसपी की बात है, मांगे मानने की बात है, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन ये जरूर कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए पहले भी बहुत कुछ किया और आगे भी करेंगे। लेकिन बातचीत का जो पेशकश या कुछ ऑफर सरकार की तरफ से आती नहीं आई। इन्होंने कहा था एक दिन का अल्टीमेटम देंगे, शनिवार का दिन था, अगले दिन कूच करेंगे। आज फिर वो मेरे को लगता है गतिरोध बन गया है। शायद सरकार बात नहीं करना चाहती और किसान पीछे नहीं हटना चाहती, तो एक तरह से डेडलॉक बन गया। अब जिस तरीके से 101 किसान आज 12 बजे दोपहर को फिर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, ये तो किसानों को भी सबको पता है, इतनी पुलिस फोर्स है, वेल इक्विप्ड, उनके पास पूरे संसाधन है जी, अश्व गैस भी है जी, और उसके अलावा वाटर कैनन भी है, एम्बुलेंस। बिल्कुल देवेंद्र जी, लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से किसान लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली पहुंचेंगे और इसके लिए 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च निकालने की पूरी तैयारी पर है। पुलिस की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई है। आगे अगर स्थिति तनावपूर्ण बनती है तो क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखिए स्थिति तनावपूर्ण तो है, अब फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव बढ़ रहा है। मैं ये कहूंगा 12 बजे वो कूच करने की बात करें, उनको पता है पुलिस की बैरिकेटिंग जबरदस्त है, 15 कंपनियां सेंट्रल फोर्स अर्धसैनिक बलों की पूरा साजो सामान है उनको रोकने के लिए। किसानों की दरअसल जितनी संख्या है वो पहले से बता के जा रहे हैं कि हम 12 बजे चलेंगे, तो पुलिस को टाइम मिल जाता है कि किस तरीके की रणनीति ट्रैप कैसे करें, इनको कैसे रोके, कैसे आगे ना बढ़ने दे। आप देखिए डब वाली बॉर्डर जो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर पे डब वाली, इधर कैथल संगरूर जो पटियाला हरियाणा का बॉर्डर लगता है, संगरूर जिला और कैथल जिला, उधर से जींद पटियाला उसको भी सील कर दिया गया, खनौरी भी कर दिया गया, शंभू बॉर्डर भी और कुंडली बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर जहाँ किसान जमे थे पिछली बार, 1.25 साल तक जमे रहे, वो सब जगह पुख्ता इंतजाम कर देंगे। किसी भी एक स्तर पे अगर एक लेयर को, 2 लेयर को, एक रास्ते को किसान लांग भी जाए, आगे अवरोधक बहुत है उनके रास्ते में। अब देखना यह है कि किसानों की संख्या भी इस बार बहुत कम है, संगठन भी कम है। हरियाणा वाले कह रहे हैं कि किसान आते हैं तो हमारा समर्थन है। गुरनाम चढ़ूनी हरियाणा के किसान है, वो कहते जी हम बिना बुलाए नहीं जाएंगे। अगर हम समर्थन करते हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बिना बुलाए जाएं, कल को कुछ अनटवर्ड अप्रिय घटनाओं जैसे हमारे ऊपर दाग लग जाए, तो किसानों की संख्या इस बार बहुत कम है और समर्थन भी कम है। और दूसरा, जिस तरीके से पुलिस अर्धसैनिक बलों के इंतजाम किए हुए हैं, मतलब दिल्ली बहुत दूर लग रही है अभी तो किसानों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।